क्वेश्चन में पूछ कर रेंज पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देख, रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, इट इज यू स्क्वायर बाय जी 2 sin theta cos theta, 2 u square by g. Sin theta is perpendicular upon hypotenuse 2 by root 5. Cos theta is base upon hypotenuse 1 by root 5. It is 4 u square by 5g. चेक कर, मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था, हम एंगल सॉल्व नहीं करते बेटा, ठीक है ना। tan थीटा बना, perpendicular upon base, hypotenuse निकला, फॉर्मूला में डाल दिया। चेक करो, आसान है ना। Yes, sir. करें नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, 1 minute. आराम से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से देखना। रेंज इज 2 टाइम्स हाइट बोला, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g इज 2 टाइम्स u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। sin 2 थीटा को क्या लिखा, 2 sin थीटा cos थीटा इज 2 बाय 2 कटा sin स्क्वायर थीटा, एक sin थीटा कटा 2 cos थीटा इज sin थीटा, 2 tan थीटा, tan थीटा इज perpendicular upon base this, रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा u स्क्वायर बाय g 2 sin थीटा cos थीटा, वैल्यू डाल। कर तो बोर्ड क्लियर बेटा जी, अब बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तुषार, उपेंद्र, क्लियर? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या कहता है। अ फुटबॉल इज किक्ड with a velocity 20 meter per second at an angle of 45 degree. A goalkeeper is standing at distance 25 meter in the direction of the kick. 45 degree देख के क्या दिमाग में आता है? Maximum range. Maximum. रेंज मैक्सिमम। कहता है फुटबॉल, जो गोलकीपर है 25 मीटर दूर खड़ा है गोलकीपर से, गोल से, ठीक है। Yes, sir. What would be the minimum velocity of the goalkeeper so that the ball will not enter the goal? अब देख, सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है मैंने फुटबॉल को मारी किक, स्पीड पे 20 मीटर पर सेकंड पे, किस एंगल पे, 45 डिग्री पे, ये गोल में गई। फुटबॉलर यहां खड़ा है, गोलकीपर सॉरी, कितनी दूर, 25। जितनी देर में बॉल यहां पहुंचेगी उतनी देर में गोलकीपर को यहां पहुंचना पड़ेगा, तभी बॉल पकड़ पाएगा। Yes, sir. इसका मतलब टाइम कितना हुआ, 2u sin थीटा बाय जी। Yes, sir. ओके 25 मीटर द डायरेक्शन ऑफ किक है, सॉरी। ये डिस्टेंस है, गलत रीड कर लिया, 25 मीटर। फुटबॉल इज किक्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एंड ऑन 45 डिग्री, ठीक है। अ गोलकीपर स्टैंड 25 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ किक, ये डिस्टेंस 25 था। इसका मतलब मेरे को ये डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा x। ये कैसे निकलेगा नमन? R-25. हाँ शाबाश, R-25. वेरी गुड, R-25। मैक्सिमम रेंज जितनी भी आएगी उसमें 25 माइनस कर दूंगा, x निकल जाएगा, वेरी गुड शाबाश। टाइम इज 2u sin थीटा 2u20 sin 45 g10 इकट्ठा 4 sin into 145 sin 45 1 by root 2, तो मेरे पास ये आ गया टाइम, ठीक है। x कैसे निकाला मेरे बच्चे, रेंज -25, रेंज इज u स्क्वायर बाय g -25,
u20 का स्क्वायर g10 minus 25, 400 minus 10, sorry 400 oblique 10, 40 minus 25, it is 15 मीटर। तो स्पीड क्या आएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 15 टाइम 4/√2, इट इज 15√2 डिवाइड बाय 4 मीटर पर सेकंड। आंसर पता लगा? तुम्हारे पास टाइम इतना ही था, जितनी देर में बॉल यहां से आवाज उतनी देर में मेरे को वहां पहुंचना है कि नहीं पहुंचना? पहुंचना। सेवेंटी सेवन करे बेटा। ये अगला यस सर। देखो, अब देख प्रोजेक्टाइल चलता है पर उसमें काइनेमेटिक्स भी लगा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है पेपर में। अगला देख 77, प्रोजेक्टाइल इज एट द सेम वर्टिकल हाइट 2 टाइम्स। वो 2 बार एक ही हाइट पे कब होता है? कौन बताएगा? चैतन्य। सर रिपीट करना। वो प्रोजेक्टाइल मैंने फेंका, कहता है एक ही हाइट पे 2 बार होता है। कब होता है एक ही हाइट पे 2 बार? सर जब थीटा सेम हो। नो, वो तो रेंज सेम होती है। नमन, गुरवीर, वो एक ही हाइट पे 2 बार कब होता है गुरवीर? गुरलीन, हर्षिता। सर जब वो बाउंस करे। नहीं नहीं, बाउंस तो नहीं करे। मल्टीपल प्रोजेक्टाइल हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा। चपलीन, जब ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। बिल्कुल ठीक। एक बार ऊपर जाते हैं, एक बार नीचे आते वक्त। तो अगर हम इसको प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकते हैं तो सेम हाइट पे वो 2 बार होता है। यहां से लेके यहां तक का टाइम t1 ले ले, और सेम हाइट पे दोबारा ये वाला टाइम कितना ले ले? t2 ले ले। चेक करो, यहां से यहां तक का टाइम t1, यहां से यहां तक का टाइम t2। तो इट प्रोजेक्टाइल इज एट द सेम हाइट, projectile is at the same height 2 times, one while going up, and second while going down। अब मेरे को प्रूव करना है। देख, इधर से अगर मैं t1 उठा दूं, ये और ये t1 सेम होगा। यस सर। जितना टाइम जाने का उतना टाइम आने को, तो टोटल टाइम कितना हो गया? t1 प्लस t2। यस सर। क्वेश्चन में क्या पूछता है? शो दैट द सम ऑफ द टाइम पीरियड इक्वल टोटल टाइम। t1 प्लस t2 इज कैपिटल T। अब देख, y की क्वेश्चन बनाओ। y इक्वल टू y नॉट प्लस u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। तो मैं 2 बार उसी हाइट पे हूं, h0 u साइन थीटा इंटू t1 माइनस हाफ g t1 का स्क्वायर। दूसरी बार 0 u साइन थीटा इंटू t2 माइनस हाफ g t2 का स्क्वायर। एक बार टाइम क्या डाल दिया? t1, एक बार टाइम डाल दिया t2। यस।
ठीक है, अब दोनों h और h इक्वेट कर दे, Yes. आपकी वन आपकी two. ऊपर से डायग्राम कर दूं? Yes, sir. Yes. It is u sin theta t1 minus half g t1 का स्क्वायर u sin theta t2 minus half g t2 का स्क्वायर. ठीक है, इसको उठा के दे लिया, इसको उठा के दे लिया, हाफ जी t2 का स्क्वायर माइनस हाफ जी t1 का स्क्वायर u sin थीटा t2 माइनस u sin थीटा t1. क्या कॉमन आता है यहां पे? g/2 t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर u sin थीटा t2 माइनस t1. ठीक है, इट इज g/2 t2 माइनस t1 t2 प्लस t1. इट इज u sin थीटा t2 माइनस t2 माइनस t1 t2 माइनस कटा तो t2 प्लस t1 is 2u sin theta by g. Hence proof. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा जी. Yes, sir. A grasshopper can jump a maximum horizontal distance 20.4 if he spend leisure time on the ground. वैसे हॉप हॉप करके चलता है. Yes, sir. ठीक है, Yes. बट इज स्पीड ऑफ ट्रेवल अलोंग द रोड. अब एक कितना स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 20.4 मीटर मैक्सिमम रेंज है, तो थीटा कितना हुआ? 45. तो टाइम Right. निकालोगे जरा 2u sin थीटा बाय जी. Yes, sir. पहले Yes, sir. रेंज से u निकालो, फिर u टाइम में डालो.
बेटा बस यूनिट्स का ख्याल रखना, 20.4 सेंटीमीटर में है और जी 10 है, तो उसको 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कर देना, 1000 मीटर सॉरी। तो यू निकल गया फिर कितना है? 1.42 मीटर पर सेकेंड। 1.42 ज्यादा नहीं आया? तो G10 लेना है। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 ले लेते हैं। एक सेकंड, कैलकुलेटर से किया आपने? यस सर। ठीक है, 1.4, ठीक है, u 1.43 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आ गया। Yes, sir. टाइम कितना आ गया? 2u sin थीटा बाय जी, u 1.43 sin 45 g 10, ये आ गया 2.86 sin 45 1 by root 2 into 1 by 10। 0.25 0.20, ठीक है ठीक है, इट इज 0.20 सेकंड। ठीक है, मैंने शायद पहले कैलकुलेटर गलत चला लिया, इज 0.20 सेकंड। ठीक है, 2.86 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 1.414, इट कम्स टू बी 0.20 सेकंड। अब इसका मतलब ध्यान से देख, एक जंप को कितनी देर लगी? 0.2 सेकंड नियरली। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 20.4 सेंटीमीटर। Yes. तो 0.2 सेकंड में 20.4 सेंटीमीटर ट्रेवल करता है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा? 20.4 डिवाइड बाय 0.2 into 10 by 10, it comes to be 102 centimeter in 1 second, nearly 1.02 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई हॉरिजॉन्टल। एक छलांग में कितना करता है? 3 4 5 छलांगे लगा देगा एक सेकंड में। 0.2 सेकंड की एक छलांग है, तो एक सेकंड में 5 हुई छलांगे। Yes. तो 5 छलांगे में कितना डिस्टेंस? 1.02 यानी कि 102 सेंटीमीटर। तो कन्वर्ट किया 1.02 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ध्यान से देखो। So 1 minute. Done. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। A projectile takes off from a horizontal plane. करे 79 क्वेश्चन। Yes, sir. Yes. A projectile takes off from a horizontal plane with an initial velocity 10 meter per second at an angle 45 degree. It is just able to clear two parallel hurdles each of 2 meter height. Again, एक ही हाइट दो बार, एक बार जाते वक्त एक बार आते वक्त, on the same horizontal plane as a point of projection separated distance r from each. Find the value of r. Distance of first hurdle from the point of projection. उनके बीच का गैप ढूंढना है। क्लियर है? Yes, sir. करो ट्राई। थीटा 45 डिग्री दे दिया, एक चीज दे दी तो मैं आसान कर दी उसने। Yes. Range maximum. एक बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है और एक पहली हर्डल का डिस्टेंस पूछ रहा है। सेम कंसेप्ट, तुम एक ही लेवल पे दो बार होते हो बेटा जी, ठीक है। बाय 79 क्वेश्चन, बाय वाई नॉट प्लस यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, बाय कितना 2, वाई नॉट 0, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ डी टी स्क्वायर 2, यू कितना दिया था क्वेश्चन में 10 10. साइन 45 इंटू टी माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर 2 10/√2 टी माइनस 5t स्क्वायर 5t स्क्वायर माइनस 5√2 टी प्लस 2 इज 0। टी में क्वाड्रेटिक बन गई, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a लगा के टी निकाल के दिखाओ जल्दी, फास्ट, दो आंसर आएंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं हो रही है, दिख रही है।
जपलिन क्या है आंसर? सर अभी कर रही हूँ 2 मिनट बस. ओके सर 1.62 मीटर पर सेकेंड या फिर 0.39 मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकंड में टाइम निकाल सॉरी सेकेंड सॉरी. 0.39 सेकंड. दूसरा 1.62 सेकेंड. चेक करो सबका ये आया है दो आंसर्स. सर मेरा तो 0.81 और 0.18 आ रहा है. मैं करूं क्या? किसी और ने किया हो? मेरा 0.74 और 1.3. नमन सर कैलकुलेट कर. बेटा √10 को 3.16 डाल दिया करो. मेरा आंसर सही आ रहा है. 1.023 आ रहा है बेटा. यस सर. तो वो ठीक आ रहा है 0.31. दो टाइम आ गए. एक 0.39 एक 1.023 बेटे. ठीक है जपलिन. यस सर. एक ठीक निकाला बेटा एक गलत निकाल दिया. इसमें 0.391 आ रहा है. ठीक है 0.391 और 1.023. अब इसका मतलब दो टाइम आ गए. ये रब कर दो नीचे से सर्च. Yes. यस सर. करेक्शन कर लो जहां पे भी थी. इसका मतलब पहली हर्डल x डिस्टेंस कितना टाइम लगा? t1. Yes. Sir. दूसरी हर्डल ये डिस्टेंस कितना है दोनों का बीच का r. यहां से यहां कितना टाइम लगा? T2. t2. तो यहां से यहां तक का टाइम कितना लगेगा? t2 माइनस t1. यहां से यहां तक का टाइम कितना? t2. यहां से यहां तक का t1. तो यहां से यहां तक का कितना है? t2 माइनस t1 है नहीं है? यस सर. यस. x. और मेरे को पता है अलोंग हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म.
हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म। तो x का फॉर्मूला क्या है? u cos थीटा इंटू t1। u कितना दिया क्वेश्चन में? 10. 10 cos 45 डिग्री, t1 0.391 और r ढूंढना है। r इज u cos थीटा इंटू t2 माइनस t1। इट इज 10 cos 45 इंटू 1.023 माइनस 0.391। चेक कर। ठीक है, इसके आगे से शाम को करें फिर। So 7:30. हाँ 7:30। ओके, शाम को सारे नहीं हो पाएंगे, 5-7 हो जाएंगे, हमारे 8-9 रह गए। कल जब हम लगाएंगे क्लास तो इसके थ्योरी के क्वेश्चन पूरे करेंगे प्लस एमसीक्यू स्टार्ट कर देंगे। तो आज आपने रात को बैठ के इसके एमसीक्यूज करने हैं, प्रैक्टिस खुद। ठीक है, ओके सर। कल दोपहर को 12:30 क्लास, उससे पहले एमसीक्यूज करने हैं थोड़े से कम 20-25 करो। 50 के आसपास है ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट में। क्लियर? यस सर। Yes, sir.